नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार ने राज्य में 1 मई से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी ग्रीष्मकालीन अवकाश से 1 सप्ताह पूर्व कोरोना को देखते हुए घोषित कर दिया है। IAF इंडियन एयरफोर्स के C-17 विमानों ने 8 ऑक्सीजन टैंकरों को सिंगापुर से लाकर पनागढ़ एयरबेस पश्चिम बंगाल पर उतारा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पश्चिम बंगाल ने अपने यहाँ आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। चीन ने भी पीएम मोदी को मदद की पेशकश की है, वहीं पाकिस्तान ने भी भारत से मदद की पेशकश दोहराई है। यूपी सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी स्कूल कॉलेज 10 मई तक छुट्टी रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं भी स्थगित रखी जाएंगी। कोचिंग संस्थाएं भी बंद रहेंगी। प्रदेश में आज रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू रखने के सख्ती के साथ आदेश दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शूटर दादी चंद्रो तोमर का मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में आज कोरोना से निधन हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर 50 से अधिक पदक जीतकर कामयाबी हासिल करने वाली चंद्रा तोमर बागपत के जौहरी गांव की निवासी थीं। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल पद्म भूषण से सम्मानित सोली सोराब जी का 91 वर्ष की उम्र में कोरोना से निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू की वजह से दुकानें आज बंद रहीं और सड़कों पर कर्फ्यू लागू रहा। यहाँ के 11 जिलों में 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने गलत तरीके से फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया 2 आरोपी लैब टेक्नीशियन है, तीसरा एक डॉक्टर और टेस्टिंग लैब में एप्लीकेशन साइंटिस्ट है। दिल्ली पुलिस ने नकली दवाइयों की भारी खेप के साथ 198 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को जब्त किया है। इस गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का पटना में आज कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है, इसकी सूचना उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से दी। उत्तर प्रदेश में 1 मई से 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य फिलहाल सिर्फ 7 जनपदों में शुरू किया जाएगा। कल जिन जनपदों में 9000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं वहां पर वैक्सीनेशन होगा, जिसमें कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका ने हवाई जहाज के माध्यम से भारत को वेंटिलेटर, दवाएं व जरूरी मेडिकल उपकरणों की पहली खेप भेजी। गाजियाबाद पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी और कालाजारी करने वाले समीर नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 638 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए, जिन्हें वो महंगे दामों में कोरोना मरीजों के परिजनों को बेचता था। मध्य प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स के परिजनों को 50 लाख रुपए की मदद सरकार ने देने का ऐलान किया है। INS कोलकाता लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर लेकर पनामा, बहरीन से होते हुए मुंबई के कोच्चि बंदरगाह पहुंच रहे हैं। नेवी ऑपरेशन समुद्र सेतु ऑक्सीजन एक्सप्रेस की तरह काम कर रहा है, जो विभिन्न देशों से ऑक्सीजन टैंकर लेकर भारत आ रहा है। आज तक के वरिष्ठ पत्रकार व एंकर रोहित सरदाना का 42 साल की उम्र में कोरोना संक्रमण व हृदय गति रुक जाने से आज निधन हो गया। लखनऊ में कई चैनलों में काम कर चुके चंदन प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार का कोरोना से निधन हो गया। उनके परिजन उनका शव तक लेने नहीं आए। लखनऊ के समाज सेवी सैयद रिजवान अहमद खुद शव वाहन लेकर पहुंचे और भैंसाकुंड लखनऊ में जाकर उनका अंतिम संस्कार कराया। भारत में कोरोना ने इंसानों के दोनों रूप दिखा दिए हैं। कुछ लोग जहां दिन रात अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, वहीं लाशों के सौदागर आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल का हाउस कीपिंग स्टाफ इंजेक्शन बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन की 10 डोज बरामद हुई, जो इसे जरूरतमंदों को 30 से 35 हजार में बेचते थे। असम में लगातार तीसरे दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 रही। कोरोना काल में हो रही मौतों के चलते विद्युत भट्टियां जहां पूरी तरह लाशों का अंतिम संस्कार करते करते हाँफ चुकी हैं, वहीं उत्तर भारत में शमशान गृहों में लकड़ी का जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। लकड़ी के दाम 3 गुना बढ़ गए हैं। ऐसे हालात में सेब और आम के लिए तैयार की जाने वाली लकड़ी की पेटियों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। अब सफेदा और जंगल की लकड़ी का भी प्रयोग होने लगा है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESI ने बीमित व्यक्ति और उसके घर के सदस्यों को यह छूट दी है कि वे किसी भी कोविड अस्पताल में अपना इलाज करा सकेंगे। निजी अस्पतालों में इलाज के बाद उन्हें अपना दावा पेश करना होगा। किसी भी बीमित कर्मचारी की अगर मौत हो जाती है तो उसके दाह संस्कार के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमित होने पर उसे नौकरी से गैरहाजिर होने पर पूरा वेतन मिलता रहेगा। अभी देश भर में ESIC की तरफ से प्रत्यक्ष रूप से कई अस्पताल चलाए जा रहे हैं, जहां 3676 कोरोना बेड उपलब्ध हैं। इन अस्पतालों में 229 ICU बेड और 163 वेंटिलेटर बेड्स की व्यवस्था है। यह
पहल 21,000 से कम वेतन पाने वालों के लिए श्रम मंत्रालय ने की है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 7.5% की दर से तेजी से बढ़ रही है, इसलिए कम से कम 200 जिलों में लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है। केंद्र सरकार के नियामकों और शीर्ष एजेंसियों ने प्रधानमंत्री को इस स्थिति से अवगत करा दिया है। केंद्र सरकार सही समय पर इसकी घोषणा कर सकती है। नीति आयोग के सदस्य ने भी कहा है कि परिस्थितियां तेजी से प्रतिकूल हो रही हैं। वायरस की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन ही अंतिम उपाय है। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर को आयात करना शुरू कर दिया है। कोरोना में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर की पहली खेप आज भारत पहुंच रही है। HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने 4,50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन अमेरिकी कंपनी गिलियड साइंसेज और मिस्त्री की EV फार्मा से आयात किया है। भारत सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से मरे मृतक के परिजनों के सदस्यों को अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए का भुगतान तुरंत किया जाए। जिसका कोई न हो उसका ग्राम पंचायत अंतिम संस्कार करे। व्यक्ति का अंतिम संस्कार आर्थिक कारणों से किसी भी दशा में प्रभावित न हो। योगी सरकार ने इसके आज सख्त निर्देश जारी किए हैं। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार दुबई के से स्पेशल चार्टर प्लेन से 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर विशेष विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुका है। रोमानिया ने भी 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं 75 ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप भारत भेजी है। प्रयागराज में कोरोना काल के चलते अनोखी शादी देखने को मिली, जहां एक दूल्हा अपनी बहन के साथ खुद अपनी कार चलाकर दुल्हन के घर पहुंचा और उसे वरमाला पहनाकर अपने घर ले आया। कोविड से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब तक 16 पत्रकारों का कोरोना से निधन हो चुका है। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।